एक दंत है दयावंद है, करो पूर्ण अनुष्ठान, व्रत करके पूजन करो, करो संपूर्ण विधान। एकदंत संकष्टी चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। ओम गणेशाय नमो। संकट चतुर्दशी का व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। गणपति जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए संकष्टी चतुर्दशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक महीने में 2 संकष्टी चतुर्दशी व्रत किया जाता है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक श्री गणेश चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों ही चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना और व्रत रखकर बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों या समस्या दूर हो जाती है और उसको जीवन में सुख सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्दशी के व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। एकदंत संकष्टी चतुर्दशी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त का समय होगा सुबह 7:08 से दोपहर 12:18 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त होगा शाम 7:12 से रात 9:45 तक है। इसी बीच आप पूजा कर लीजिएगा। संकष्टी चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए 26 मई को चंद्रोदय का रात 10:12 पर अर्घ्य देने का शुभ समय होगा। 26 मई 2024 सूर्य उदय का समय होगा 5:45 से और सूर्य अस्त का समय होगा 7:02 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:09 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा 11:57 से 12:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:09 पर। शुभ मुहूर्त में आप अपना पूजा पाठ समाप्त कर लीजिए। अब आप जानिएगा भगवान श्री गणेश जी को भोग में क्या चढ़ाएं। मंगल मूर्ति गणेश जी को पंचमी से स्नान के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली, जनेऊ, मोली अर्पित करना चाहिए। लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए तथा गणपति अर्थवर्षिष का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब गणेश जी को ध्यान और मनन करते हुए व्रत का संकल्प जरूर लें और देसी घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान गणेश जी का पूजा अर्चना और आरती करें। गणेश चालीसा और गणेश मंत्र का जाप जरूर करें। भोग के रूप में गणेश जी को 2 मोदक या तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें। संकष्टी चतुर्दशी के दिन गणेश जी को सेमी की पत्तियां अर्पित करने से जल्द मनोकामना पूर्ति की आशीर्वाद मिलती है। ध्यान रहे इन पत्तियों को अर्पण करने से पहले जांच कर ले कि पत्तियां कटी फटी ना हो। यदि किसी कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। संकष्टी चतुर्दशी के दिन गणेश जी को सेमी की पत्तियां अर्पित करने से जल्द मनोकामना पूर्ति की आशीर्वाद मिलती है। ध्यान रहे इन पत्तियों को अर्पण करने से पहले जांच कर ले कि पत्तियां कटी फटी ना हो। यदि किसी कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। आइए संकष्टी चतुर्दशी की व्रत की कथा सुनते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाला एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निक्षात ब्राह्मण के 4 पुत्र के और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुएं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्दशी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्दशी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और ना तुम भिक्षानु हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है?
लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही उसकी सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वो व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसे करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्दशी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुए। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू पति माँ संकटनाशक गणेश चतुर्दशी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिनी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी सुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या के सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हुए। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्राप्ति के कारण आई हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र को दर्शन करा दीजिए। कन्या का बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा